01 ये रूट डोमेन कंट्रोलर है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, दोनों पे डीएनएस सर्वर है। ये मैंने नया मशीन डिप्लॉय किया सर्वर 05 जो एक मेंबर सर्वर है या डोमेन मेंबर मशीन है, यानी हमने डोमेन मेश को ज्वाइन कर लिया है। एक विंडोज 10 मशीन है जो क्लाइंट मशीन है, अभी मैं इसको पावर ऑफ रखूंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पे भी मैंने डीएनएस सर्वर इंस्टॉल कर दिया है। अभी अगर मैं कोई भी डोमेन कंट्रोलर के डीएनएस सर्वर पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो रेप्लिकेट होता है दूसरे डोमेन कंट्रोलर के डीएनएस पे, यानी इस डीएनएस पे मैं कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा वो यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा, बिकॉज दोनों डीएनएस मेरे डोमेन कंट्रोलर पे है। इसलिए मैंने एक सर्वर 05 मशीन लिया जो मेंबर सर्वर मशीन है, और इस पे मैं डीएनएस कॉन्फ़िगर करूंगा, रोल इंस्टॉल करूंगा। अभी हम क्या करेंगे, इस पे लंदन डीसी मशीन पे हम एक प्राइमरी जोन बनाएंगे, स्टैंडर्ड प्राइमरी, और उसका स्टैंडर्ड सेकेंडरी हम इस जोन पे बनाएंगे, तो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बन गया। फिर हम चल के इस पे एक स्टैंडर्ड प्राइमरी बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये प्राइमरी बनेगा मेरा google.com, स्टैंडर्ड प्राइमरी में बनाऊंगा यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल tanya.com का, यहाँ मैं और एक भी कोई मैं ले सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल microsoft.com का, ms.com बना देंगे हम। ठीक है, अभी उसका स्टब जोन यहाँ पे बनाएंगे हम। ठीक है, इस प्राइमरी का स्टब जोन यहाँ बनाएंगे, और इस प्राइमरी का सेकेंडरी जोन हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, और देखेंगे कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम इस प्राइमरी के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स बनाएंगे, इस प्राइमरी के अंदर हम कुछ रिकॉर्ड्स बनाएंगे। ठीक है, सो ये हमारा लैब रहेगा, और रिजोल्यूशन भी देखेंगे अब। तो चलते हैं, यानी मेरा ये फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है। ठीक है, जिस पर मैं स्टैंडर्ड प्राइमरी बनाने वाला हूँ google.com पर। तो चलते हैं हमारे टूल्स में, डीएनएस में। अभी यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास फॉरवर्ड लुकअप जोन है, रिवर्स लुकअप जोन है। अभी रिवर्स लुकअप जोन में कुछ बना हुआ नहीं है, तो जनरली हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड लुकअप जोन में हम होस्ट टू आईपी, होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस रिजोल्यूशन करते हैं कि हाँ मैं एक जोन बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे चार ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे हमने देखे थे, तीन रेडियो बटन, एक चेक बॉक्स। तो अगर ये मेरा चेक बॉक्स एनेबल्ड है तो ये मेरा डेटा स्टोर होगा एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस पर। अगर मैं उसको अनचेक कर लूंगा तो ये मेरा स्टोर होगा सी विंडोज सिस्टम 32 डीएनएस पर। तो हम दोनों ऑप्शंस देखते हैं। प्राइमरी जोन में सेलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे जोन नेम दे रहा हूँ google.com। जैसे ही मैंने आगे बढ़ा, ये मेरा डीएनएस का फाइल दे दिया इसने, google.com.dns, ये फाइल स्टोर होगा, डेटाबेस स्टोर होगा .dns के नाम से, और ये स्टोर होगा सिस्टम रूट यानी सी विंडोज सिस्टम 32 डीएनएस में, जैसे हमने देखा। लेकिन अगर मैं बैक जा रहा हूँ और मैं इसको एडी इंटीग्रेटेड जोन बना देता हूँ, अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो सीधा मेरे पास दूसरा ऑप्शन आ गया। मैं इसको कैंसिल करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, प्राइमरी जोन, एडी इंटीग्रेटेड, नेक्स्ट। तो तो ये रेप्लिकेट कहाँ करेगा, ये एक्टिव डायरेक्टरी के सारे डोमेन कंट्रोलर्स पर रेप्लिकेट कर देगा टू ऑल डीएनएस सर्वर्स रनिंग ऑन डोमेन कंट्रोलर्स। ठीक है, जोन नेम दे देता हूँ मैं google.com, नेक्स्ट किया मैंने। तो अभी मेरे पास पांच नहीं दे रहा, ये बोल रहा है अलाउ ओनली सिक्योर एंड डायनामिक अपडेट्स, मैं बोलूंगा अलाउ बोथ सिक्योर एंड नॉन सिक्योर, अभी टेम्पररी। ठीक है, और फिनिश, मेरा जोन बन गया। कहाँ बना है मेरा जोन, ये रहा google.com का जोन बन गया। ठीक है, दो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आ गए मेरे पास, पॉपुलेट हो गए। एक लंडन डीसी नाम का जो नेम सर्वर रिकॉर्ड है, यानी नेम, इस नेम सर्वर पे मेरा जोन google.com है लंडन डीसी पे। और एक स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड हो आ गया, जो बता रहा है भाई google.com आपका लंडन डीसी सर्वर पे है। क्लियर है यहाँ तक, यस नो? यस सर, यस सर। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके होस्ट रिकॉर्ड बना रहा हूँ एक। ठीक है, होस्ट रिकॉर्ड में हमको होस्ट नेम चाहिए, नेम चाहिए, तो मैं बोलता हूँ ये भाई नेम है मेरा system 01, system 01। आईपी एड्रेस है, कुछ भी आईपी एड्रेस हो सकता है, मैं भी टेम्पररी डमी आईपी एड्रेस देता हूँ 10.10 की, 10.10 दे दिया मैंने, और ऐड होस्ट रिकॉर्ड कर दिया। तो ये मैंने होस्ट रिकॉर्ड डाल दिया। अभी कोई भी होस्ट रिकॉर्ड होता है, उसका पॉइंटर रिकॉर्ड भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अभी मैंने होस्ट रिकॉर्ड अगर बनाया है तो होस्ट नेम टू आईपी तो रिजॉल्व हो रहा है,
लेकिन ये आईपी टू होस्ट नेम रिजॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पॉइंटर रिकॉर्ड है ही नहीं। ये पॉइंटर रिकॉर्ड है मेरा, ये होस्ट रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। तो पॉइंटर रिकॉर्ड मेरा बनेगा रिवर्स लुकअप जोन में। तो हमको रिवर्स लुकअप जोन में जाके एक जोन बनाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं रिवर्स लुकअप जोन में, पहले राइट क्लिक करते हैं, न्यू जोन, नेक्स्ट, अगेन प्राइमरी जोन बना देता हूं मैं, एडी इंटीग्रेटेड जोन। IPv4 जोन चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ मैं नेटवर्क आईडी दे दूंगा, मेरा सबनेट है 10 डॉट नेटवर्क का। तो मैंने नेटवर्क आईडी दे दिया 10.0.0। बाकी तो सबनेट वैल्यू है जो जीरो हो जाएगी, ये मेरा नेटवर्क आईडी दे दिया मैंने। नेक्स्ट, अलाउ बोथ सेकंड एंड नॉन सेकंड डायनामिक अपडेट्स कर दी मैंने, और फिनिश कर दिया। ये मेरा रिवर्स लुकअप जोन बन गया। अभी मुझे इसमें एंट्रीज डालनी है पॉइंटर रिकॉर्ड की। आईपी एड्रेस 10 है जो मेरे सिस्टम वन का है। यहीं से ब्राउज कर लूंगा, लंदन डीसी में जाऊंगा, यानी मेरे डीएनएस सर्वर में, फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाऊंगा। मुझे google.com की एंट्री डालनी है। ठीक है, google.com सेलेक्ट किया, ये मेरा होस्ट नेम आ गया जो पॉइंट कर रहा है 10.10 को। होस्ट टू आईपी पॉइंट कर रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यानी अभी ये मेरा आईपी टू होस्ट नेम पॉइंटिंग आ गया, FQDN। मैं ओके किया, यानी मेरी एंट्री आ गई। अभी मैं वापस चलूं तो यहाँ पे मेरी ये होस्टिंग की एंट्री है। इसी तरह मेरे पास SP.com का भी जोन बना हुआ है ऑलरेडी। अभी ये जोन मैंने नहीं बनाया है, ये ऑटोमेटिकली बन गया। क्यों ऑटोमेटिकली बन गया? तो जैसे हम प्रीरिक्विजिट समझे एक्टिव डायरेक्टरी, तो हमको डीएनएस सर्वर कंपल्सरी चाहिए। तो ये डीएनएस का ने अपना जोन बना दिया था, और इसमें रिकॉर्ड्स भी पॉपुलेट कर लिए हैं। ये मेरा डोमेन कंट्रोलर का रिकॉर्ड दिखा रहा है, लंदन डीसी का। डोमेन मेंबर 01 मशीन नाम है, लेकिन ये एडीसी मशीन है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, क्लाइंट मशीन है, जिसको डीएचसीपी से आईपी एड्रेस मिली है, जो लास्ट लैब में हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सारी एंट्रीज मिल रही है। अभी इसी तरह मैं यहाँ पे जाके, अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं उनकी भी एंट्रीज बना सकता हूँ। मैंने आईपी एड्रेस सेलेक्ट कर लिया, 100, ब्राउज कर लिया, फॉरवर्ड को जोन में, अब SP.com में चला गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस, ये रिकॉर्ड दिखा रहा है, होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, यानी आईपी एड्रेस टू होस्ट नेम रिवर्स मैपिंग हो गया। इसी तरह मैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का भी रिकॉर्ड क्रिएट कर देता हूँ, लंदन डीसी। लंदन डीसी ये मेरा डोमेन कंट्रोलर नहीं दे रहा हूँ मैं, डीएनएस सर्वर दे रहा हूँ। ठीक है, जोन सेलेक्ट कर लिया मैंने, मशीन सेलेक्ट कर लिया, यानी आईपी टू होस्ट नेम। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लंदन google.com में चलते हैं, हम और एक एंट्री बनाते हैं होस्ट नेम की। मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 11 10 डॉट, सॉरी यहाँ पे मुझे एक्टिविटी नेम देना है, तो मैं दे देता हूँ system2। और यहाँ पे मैंने दे दिया एक्टिविटी नेम 20, सॉरी 11 दे देता हूँ, 11। अभी यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है क्रिएट एसोसिएटेड पॉइंटर रिकॉर्ड, तो मैं यहीं से पॉइंटर रिकॉर्ड बना सकता हूँ। मुझे वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे दे दिया, ऐड होस्ट कर दिया, ओके, डन। तो मेरा होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। अभी इसका पॉइंटर रिकॉर्ड भी यहाँ पे क्रिएट हो गया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जस्ट अ सेकंड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
और भगीरथ ज्वाइन कर रहा है, भगीरथ का कॉल था। सो हम अपने सेशन पे पढ़ेंगे, अगर वो ज्वाइन करता है तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो मेरे को 10.11 से system02.google.com की एंट्री आ गई। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जा रहा हूँ, इसको मैं फॉन्ट्स को बड़े कर देता हूँ। और मैं इसको रिजोल्यूशन देता हूँ, ns lookup system02.google.com। तो यहाँ पे दे रहा भाई system2.google.com की। एक मिनट, या सो system2 मैंने यहाँ पे क्या किया, ns lookup किया किसको, system2.google.com को। तो ये मेरे डीएनएस सर्वर पे गया, जो जिसका आईपी एड्रेस 10.100, ये मेरा डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस बता रहा है, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर का आईपी एड्रेस नहीं, डीएचसीपी सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं, डीएनएस का बता रहा है। और बोल रहा है भाई इसका होस्ट नेम ये है, उसका आईपी एड्रेस ये है, वो रिजॉल्व करके लेके आया। इसी तरह मैं सिस्टम वन का चेक करता हूँ, ठीक है, एनएस लुकअप system1.google.com, तो उसने 10.10 ला के दे दिया। अभी इसी तरह मैं सिस्टम थ्री का चेक करता हूँ, अभी ये मेरे नेटवर्क में है नहीं सिस्टम, ये मेरे नेटवर्क में है नहीं, लेकिन मेरे डीएनएस में उसकी एंट्री दी हुई है, इसलिए रिजॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं सिस्टम थ्री का रिजोल्यूशन करूं, जिसकी डीएनएस में मेरी एंट्री है ही नहीं, ठीक है, तो बोल रहा है कैन नॉट फाइंड system03.google.com, नॉन एग्जिस्टिंग डोमेन, बोल रहा है सिस्टम थ्री है ही नहीं। अभी हम क्या करते हैं, हम चल के सिस्टम थ्री की एंट्री बनाते हैं। मैं सिस्टम थ्री की एंट्री बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ उसका आईपी एड्रेस है 192.168.45.45, और मैं बोलता हूँ उसको पॉइंटर रिकॉर्ड भी बना दो। ठीक है, हम चलते हैं, पॉइंटर रिकॉर्ड बनाए क्या नहीं बनाया, पॉइंटर रिकॉर्ड। अच्छा, इधर नहीं बनेगा क्योंकि ये मेरा दूसरा सबनेट है, मैं दूसरा एक जोन बना देता हूँ, 192.168.45.network। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे जाके एक पॉइंटर रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ, 45 आईपी एड्रेस का। ब्राउज करते हैं, हम लंदन डीसी पे चलते हैं, सॉरी google.com। ये मेरा एंट्री दिखा रहा है 192.168.45.45। ठीक है, यानी अब मेरे पास google.com की और एक एंट्री है जो 192.168.45.45 है। ठीक है, अभी मैं यही कमांड फिर से रन करता हूँ, एंड अभी ये रिजॉल्व करके दे रहा है मुझे। पहले इसने रिजॉल्व नहीं किया क्योंकि ये फाइंड नहीं कर पाया। अब इसने system03.google.com रिजॉल्व करके दे दिया इस आईपी एड्रेस के लिए। ठीक है, सो मेरा रिजोल्यूशन प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे कौन सा लैब देखे हमने, इसमें अगर मैं चलूँ, मैं नोटपैड पे सामने देखा होस्ट रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं, ए रिकॉर्ड, ठीक है, पॉइंटर रिकॉर्ड देख लिया हमने। उसके अलावा हमने देखा स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन कैसे बनाते हैं, वो भी एडी इंटीग्रेटेड। फिर हम अभी स्टैंडर्ड प्राइमरी दूसरा देखेंगे डीएनएस वन पे, स्टैंडर्ड सेकेंडरी देखेंगे, और स्टब जोन देखेंगे। ये हमारे जोन हो गए। रिकॉर्ड्स में हमने, मैं इसको थोड़ा इधर लेके आ रहा हूँ बेटर। ठीक है, रिकॉर्ड्स में हमने पॉइंटर रिकॉर्ड देख लिया, होस्ट रिकॉर्ड देख लिया, अभी हम एलियास रिकॉर्ड देखेंगे।
सी नेम रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। हम एमएक्स रिकॉर्ड कैसे बनाना है वो भी देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि हाँ स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड, और ये तो हमने देख ही लिया। स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड भी हमने देख लिया, नेम सर्वर रिकॉर्ड भी हमने देख लिया, पोस्ट रिकॉर्ड भी देख लिया, पॉइंटर रिकॉर्ड भी देख लिया, ये चारों रिकॉर्ड हमने देख ली। एडीएस रिकॉर्ड हम देखेंगे अभी, एमएक्स रिकॉर्ड भी देखेंगे हम भी, और सर्विस रिकॉर्ड बचेगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं पहले हमारी एनवायरनमेंट में, हम यहाँ पे एलियास रिकॉर्ड बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे भी राइट क्लिक कर सकता हूँ एलियास के लिए, देख यहाँ पे सी नेम दिखा रहा है, या यहाँ पे भी राइट क्लिक कर सकता हूँ, सी नेम रिकॉर्ड है। अभी ये मैं बोलता हूँ mail.google.com, mail.google.com। अभी कौन से सर्वर पे मैं बोलता हूँ, ये 103 पे है, सॉरी ये है सिस्टम 3 पे है, 192.168.45.45, या चलो हम बोलते हैं 10.11 पे, हम बोलते हैं 10.11 पे फॉर एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे google.com में जाऊंगा, यहाँ पे मैं एलियास रिकॉर्ड पॉइंट कर रहा हूँ मेरे पोस्ट नेम को। एलियास हमेशा पॉइंट होता है mail.google.com, पॉइंट होगा system02.google.com। और मैं इसको कॉपी करूँ, यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लेके आके पेस्ट कर रहा हूँ उसको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें लास्ट में एक डॉट दिया हुआ है जो रूट है, जो रूट है, जो हमको नॉर्मली नहीं दिखता है, हम ये इतना ही टाइप करते हैं, हम कभी रूट टाइप नहीं करते हैं, हम कभी रूट टाइप नहीं करते, लेकिन यहाँ पे रूट भी दिया हुआ है, मैंने बोला था हम डीएनएस सर्वर में देखेंगे। तो mail.google.com कहाँ पॉइंट हो रहा है, पॉइंट हो रहा है मेरे system.google.com, ठीक है। ये मैंने एलियास बना दिया है। तो अभी अगर हम रिजोल्यूशन कर रहे हैं, मैं रिजोल्व करता हूँ इसको mail.google.com को, तो ये बोल रहा है भाई mail.google.com एलियास है आपका, इस आईपी एड्रेस के लिए और रिसोर्स पेन के लिए, ठीक है। वो एलियास भी बता रहा है कि वो एलियास है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे और एक एलियास चाहिए, मुझे और एक एलियास चाहिए सिस्टम के लिए, ठीक है, मैं बोलता हूँ मुझे login.google.com चाहिए, जो 10.11 पे ही जाएगा, ठीक है, 10.11 पे ही जाएगा। तो मैंने 10.11 पे दो एलियासेस बना दिए, एक mail.google.com, एक login.google.com। तो अगर मैं फिर से जाता हूँ ns lookup login dot login.google.com, सो अभी ये login.google.com भी बोल रहा है कि ये इसी का ही एलियास है, ये इसी का ही एलियास है, ठीक है। सो इस तरह हम सारे रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। अभी ये तो मेरा प्राइमरी जोन हो गया, ठीक है, सॉरी, ये मेरा प्राइमरी जोन हो गया। कैसे पता चलेगा प्राइमरी है, अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाऊं, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड जोन है, लेकिन प्राइमरी है सेकेंडरी कैसे पता चलेगा। तो मैं इसको चेंज पे क्लिक करूँ कि यहाँ पे बता रहा है प्राइमरी है और एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड है, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी है और एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड है। अभी मैं चलता हूँ सर्वर 05 पे, जो हमने नया डोमेन मेंबर मशीन बनाया है, इस पे हम डीएनएस इंस्टॉल करेंगे और इसका सेकेंडरी जोन बनाएंगे, इसका सेकेंडरी जोन बनाएंगे। हम चलते हैं ऐड रोल्स एंड फीचर्स में, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे मेरा कोई भी रोल इंस्टॉल नहीं है, मैं डीएनएस इंस्टॉल कर रहा हूँ, ऐड रिक्वायर्ड फीचर्स, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट और इंस्टॉल। नेक्स्ट इंस्टॉलेशन सक्सीड हो गया मेरा, क्लोज कर देंगे हम, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे,
मैं हमारे डीएनएस सर्वर पे चलेंगे। यहाँ पे एक ही रोल है डीएनएस का, हम चलेंगे डीएनएस पे। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सपांड करता हूँ फॉरवर्ड लुक जोन में, तो यहाँ पे मेरा कोई जोन बना नहीं है, नहीं मेरा कोई रिवर्स लुक जोन बना हुआ है। मैं चलता हूँ न्यू जोन जोन करता हूँ नेक्स्ट। एक मुझे सेकेंडरी जोन बनाना है। पहले तो हम देख सकते हैं कि मेरा ये ऑप्शन डिसेबल्ड है। क्यों डिसेबल्ड है? ये सिर्फ एनेबल्ड होगा हमारे डोमेन कंट्रोलर पे। अगर ये मेरा मशीन कोई भी डोमेन कंट्रोलर नहीं है लेकिन डीएनएस सर्वर है, तो ये डिसेबल्ड होगा, ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन जहाँ एडी है, जहाँ एक्टिव डायरेक्टरी है, वहीं एनेबल होगा। क्योंकि ये ऑप्शन क्या करता है, हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में डीएनएस को स्टोर करता है nvds.dat में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है, ये ऑप्शन डिसेबल्ड है। मुझे सेकेंडरी जोन बनाना है, मैं नेक्स्ट करूंगा। किसका सेकेंडरी जोन बनाना है? मुझे google.com का। ठीक है, मुझे google.com का, हाँ, मुझे google.com का सेकेंडरी जोन बनाना है। मुझे google.com का सेकेंडरी जोन बनाना है। ओके, गुड मॉर्निंग भगीरथ। ठीक हाय, है, गुड मॉर्निंग संतोष भाई। गुड मॉर्निंग ऑल। हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये बोल रहा है भाई google.com का प्राइमरी डीएनएस सर्वर क्या है, मास्टर डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस दो। तो मास्टर डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस हमारा 10.100। ठीक है, रिजॉल्व हो गया। dc.sp.com, ये मेरा डीएनएस सर्वर का एक्टिव डीएनएम। नेक्स्ट करते हैं, हम फिनिश करते हैं। अभी हम इसको एक्सपांड करें, google.com पे जाएं तो बोल रहे हैं जोन नॉट लोडेड बाय डीएनएस सर्वर। तो अगर मैं सेमी डोमेन में हूँ, सेमी डोमेन में हूँ, मेरा एक डीएनएस सर्वर है जहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड प्राइमरी रिकॉर्ड है, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइमरी जोन है। मैं उसी डोमेन में एक मेंबर सर्वर पे दूसरा डीएनएस सर्वर बना रहा हूँ, और इस पे मैं स्टैंडर्ड सेकेंडरी बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड सेकेंडरी। ठीक है, तो बोल रहा है जोन नॉट लोडेड, जबकि वो इसको रिजॉल्व कर पा रहा है, मेरे मशीन को इसको रिजॉल्व कर पा रहा है, तो यहाँ क्यों लोड नहीं हुआ? क्या रीजन हो सकता है? ठीक है, अभी पहला तो ये डोमेन में है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं उससे भी कोई लेना देना नहीं है। रिजोल्यूशन तो कंपलसरी है, रिजॉल्व तो होना ही चाहिए। मेरा ये मशीन, इस मशीन से पिंग होना चाहिए। पिंग नहीं भी हो रहा है तो रिजॉल्व करना चाहिए, बात करना चाहिए, बेसिकली नेटवर्क पे जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जोन नॉट नहीं लोड हुए। क्यों नहीं लोड हुए? इसलिए नहीं लोड हुए क्योंकि भाई, अभी फॉर एग्जाम्पल प्रदीप यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है, पर उसके प्रदीप के अंडर कोई बंदा ज्वाइन करता है, वो उसके पास नॉलेज है, लोकल एडमिन का राइट्स है, लोकल मशीन पे गया, कोई सर्वर मशीन पे उसने डीएनएस का रोल इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, तो उसको आईटी के अंदर एंट्री नहीं है, वो तो भाई सॉफ्टवेयर टीम में काम कर रहा है, लेकिन उसको लोकल एडमिन राइट्स थे सर्वर मशीन पे, उसने डीएनएस इंस्टॉल कर दिया। डीएनएस इंस्टॉल कर दिया, तो अगर उसको यहाँ पे डीएनएस का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, तो अगर मेरे मशीन में 20,000 मशीन्स है मेरे एनवायरनमेंट में, जिसमें से 200 सर्वर्स है और 19,800 एंड पॉइंट्स है, मतलब एंड यूजर मशीन्स है, तो उसको तो सारे डिवाइसेस का आईपी एड्रेस मिल जाएगा, जो एक सिक्योरिटी कंसर्न है। ठीक है, तो जब तक हम इस डीएनएस सर्वर से परमिशन नहीं देते हैं भाई इस मशीन को रिकॉर्ड्स दिखने चाहिए, ये मेरा सेकेंडरी सर्वर बनना चाहिए, तब तक यहाँ पे रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे। यानी हमको इस मशीन से अफर्मेशन देना पड़ेगा। तो ये मेरा मशीन का आईपी एड्रेस है, 1 आई 5 है। ठीक है, हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, एक बार देख लेते हैं 5 है कि नहीं। मैं इसको फॉन्ट्स को चेंज कर देता हूँ 18, एंड you'll see that console 20 कर लेता हूँ, फॉन्ट छोटे हैं भी, और इसको मैं रीसेट भी कर देता हूँ प्रॉपर्टीज को, डिफॉल्ट में जाता हूँ। ठीक है, तो मैं आईपी कॉन्फ़िगर करता हूँ कि मेरा आईपी एड्रेस 5 है। तो हम चलते हैं नेटनेट डीसी पे, जोन सेलेक्ट करते हैं google.com, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है जोन ट्रांसफर्स, तो किसको जोन ट्रांसफर्स परमिटेड है? भाई अभी किसी को भी परमिटेड नहीं है, यहाँ से मुझे एक्सप्लिसिटली अलाउ करना पड़ेगा। तो टू एनी सर्वर नहीं करना चाहिए। अगर टू एनी सर्वर कर दिया तो कोई भी मेरा रिकॉर्ड्स देख सकता है, अगर उसको मेरे पास मेरा डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है तो कोई भी देख सकता है।
ठीक है। ये कब होता है कि जब पब्लिक डीएनएस सर्वर हो हमारा, पब्लिकली ओपन हो, तब हम टू एनी सर्वर कर सकते हैं। दूसरा, ओनली टू दी सर्वर्स लिस्टेड ऑन दी नेम सर्वर टैब। नेम सर्वर टैब पे जो भी सर्वर्स लिस्टेड है, तो अगर हम नेम सर्वर टैब पे चलते हैं तो नेम सर्वर टैब पे तो मेरा सिर्फ डोमेन कंट्रोलर लिस्टेड है, डोमेन कंट्रोलर लिस्टेड है। ठीक है। तो अगर मुझे चाहिए मेरा सर्वर 05 पे भी देखना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा सर्वर 05। ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ ओनली टू दी फॉलोइंग सर्वर्स, ओनली टू दी फॉलोइंग सर्वर्स। तो मैं भी सेकंड वाला ऑप्शन ले लेता हूँ। नेम सर्वर टैब पे जाते हैं, हम ऐड करते हैं यहाँ पे मेरा सर्वर 05, सर्वर 05 डॉट एस पी डॉट कॉम। और सब ट्राई करके रिजॉल्व करने का। ये आईपी एड्रेस को ढूंढ के लेके आया, द सर्वर विद आईपी एड्रेस इज नॉट ऑथोरिटेटिव फॉर द रिक्वायर्ड जॉब। हम बोलते हैं ओके, अप्लाई कर दो, ओके कर दो। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर से प्रॉपर्टीज में जाते हैं, नेम सर्वर टैब पे जाते हैं। ठीक है। ये डी मेंबर तो आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि वो तो डोमेन कंट्रोलर इसलिए आ गया। ठीक है। हम इस पे जाते हैं, ये भी रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। हम वेट करेंगे, कभी कभी टाइम लगता है। और इसमें इसको रिजॉल्व कर देते हैं, रिजॉल्व हो गया है। हम एक बार डीएनएस सर्विस रीस्टार्ट कर देते हैं। ये मेरा अभी रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, ओके हो गया है। अभी हम अगर सर्वर 05 पे चलते हैं, सर्वर 05 पे, ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ सिर्फ। रिफ्रेश किया तो सारे रिकॉर्ड्स आ गए मेरे, सारे रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, यानी मेरे नेम सर्वर टैब पे जो भी सर्वर लिस्टेड होंगे, उनको ही क्लियर एप्लीकेशन देगा, उनको ही जोन ट्रांसफर्स मिलेंगे। यानी ये मेरा सेकेंडरी सर्वर है। कैसे सेकेंडरी सर्वर प्रूव होगा? तो मैं अगर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी रिकॉर्ड नहीं बना पा रहा हूँ। इधर राइट क्लिक करूँ, कोई भी रिकॉर्ड बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर मैं वापस जा रहा हूँ यहाँ पे, इधर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड बनाने के ऑप्शन आ रहे हैं। मुझे सेकेंडरी सर्वर पे नहीं आएंगे, मुझे सेकेंडरी सर्वर पर रिकॉर्ड बनाने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। मैं रिकॉर्ड नहीं बना सकता हूँ। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कोई एंट्री चाहिए तो मुझे प्राइमरी सर्वर पे ही बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे और एक सर्वर, एक एंट्री और बना देते हैं। ठीक है। तो मैं इसके लिए एक एलियास रिकॉर्ड बना देता हूँ 192.160.45.45 के लिए। हम एक एलियास रिकॉर्ड बना देते हैं। मैं बोल रहा हूँ एलियास है फॉर एग्जाम्पल, हमने लॉगिन बना दिया, मेल बना दिया। ठीक है, लॉगिन और मेल बना दिया। हम इधर बनाते हैं दूसरा, support.google.com। ठीक है, support.google.com बना दिया है। और रिजॉल्व करता हूँ मैं सिस्टम 3 पे, उसको रिजोल्यूशन दे रहा हूँ सिस्टम 3 पे। सिस्टम 3 सेलेक्ट कर लिया मैंने, हैंड ओके कर दी। सिस्टम 3 पे मैंने बना दिया। मैं और एक एंट्री बना देता हूँ, मेरा ईमेल की मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड। मैं बोलता हूँ मेरा ईमेल सर्वर है सिस्टम 4 पे। ठीक है, सिस्टम 4 दे दिया मैंने। ठीक है, सॉरी सिस्टम 4 नहीं, मैं यहाँ पे दूंगा फॉर एग्जाम्पल exchange.google.com, ये मेरा ईमेल सर्वर है। और कौन से सर्वर पे है? तो मैं बोलता हूँ ये भाई सिस्टम 1 पे है। सिस्टम 1 पे मैं माइंड कर देता हूँ उसको, सिस्टम 1 पे। ठीक है, सिस्टम 1 पे मैंने बाइंड कर दिया। exchange.google.com मेरा रिजॉल्व होगा सिस्टम 1। सिस्टम 1 मेरा हम अज्यूम कर रहे हैं मेरा ईमेल सर्वर है। ठीक है, तो मैंने एक सपोर्ट दे दिया, एक एक्सचेंज दे दिया। हम इसको रिजॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लोग को support.google.com, ये रिजॉल्व हो रहा है मेरे सिस्टम 3 पे, जिसका आईपी एड्रेस 192.168.45.45 है। अभी ये आईपी एड्रेसेस, ये सिस्टम्स मेरे एनवायरनमेंट में नहीं है। ठीक है, रिजॉल्व क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेरे डीएनएस में एंट्री है और मैं लोकली उस मशीन पे हूँ। एनएस लोकल एक्सचेंज डॉट google.com। तो ये एक्सचेंज सर्वर बोल रही है, आपका नेम है। ये एलियास नहीं दिखा रहा है, देखो ये एलियास नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे एलियास दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने तो बोला ये मेरा ईमेल सर्वर है, जो एक्चुअल में रिजॉल्व हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये आईपी एड्रेस नहीं दिखाएगा, ये बोलेगा भाई ये रिजॉल्व हो रहा है, रिजोल्यूशन काम कर रहा है। ठीक है। सो
अभी हम चलते हैं सर्वर 05 पे, तो यहाँ पर रिकॉर्ड्स पॉपुलेट नहीं हुए हैं, हम उसको सिर्फ रिफ्रेश करेंगे। यहाँ इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर, यहाँ पर मेरी एंट्रीज अपडेट हो जानी चाहिए। एंट्रीज अपडेट हो गई, एक्सचेंज सर्वर आ गया और support.google.com हो गया। अभी भी मैं सेकेंडरी सर्वर पे हूँ, आप देख सकते हैं नया बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा स्टैंडर्ड प्राइमरी एडी इंटीग्रेटेड जोन कैसे बनाना है, स्टैंडर्ड सेकेंडरी कैसे बनाना है, जोन ट्रांसफर को कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हमने एसओए रिकॉर्ड देख लिया, एनएस रिकॉर्ड देख लिया, होस्ट रिकॉर्ड देख लिया, पॉइंटर रिकॉर्ड देख लिया, कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड देख लिया, एमएक्स रिकॉर्ड देख लिया। ठीक है, अभी हम चल के एक स्टैंडर्ड प्राइमरी बनाते हैं इस सर्वर पे, सर्वर 05 पे, उसका स्टब जोन बनाएंगे हम डोमेन कंट्रोलर पे मशीन पे। ठीक है, ये हम बनाएंगे 10.100 पे, और ये हम बना रहे हैं 10.5 पे। ठीक है, तो अभी मैं चल रहा हूँ फॉरवर्ड लुकअप जोन में, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जोन, नेक्स्ट। मैं एक प्राइमरी जोन बना रहा हूँ, नेक्स्ट। प्राइमरी जोन दे रहा हूँ ms.com, ये लोकल डीएनएस एंट्रीज में स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट, मैं अलाउ कर रहा हूँ सिक्योर नॉन सिक्योर अपडेट्स। ठीक है, ये बना दिया मैंने। मैं इसको पोस्ट रिकॉर्ड दे देता हूँ एक, मैं बोल रहा हूँ system 1, और इसका आईपी एड्रेस रहेगा 172.16.49.49। ठीक है, ऐड होस्ट कर दिया, ओके कर दिया, डन कर दिया। अब यहाँ पे मैं एक रिवर्स लुकअप जोन बना देता हूँ प्राइमरी, यहाँ पे भी देख सकते हैं हम एडी इंटीग्रेटेड जोन डिसेबल्ड है। मैं इसको IPv4 दे रहा हूँ, कौन सा सबनेट 172.16.49। इसको मैंने अलाउ सिक्योर एंड नॉन सिक्योर अपडेट्स दे दिए। अभी मैं इसका पॉइंटर रिकॉर्ड बना देता हूँ। तो अगर इसको मैं प्रॉपर्टीज में जाऊँ, मैं बोल देता हूँ अपडेट दी एसोसिएटेड पॉइंटर रिकॉर्ड, और हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पे मेरा पॉइंटर रिकॉर्ड हो गया system1.ms.com में। यानी मैंने यहाँ पे एक प्राइमरी जोन बना दिया है। इसमें मैं और एक दो एंट्रीज बना देता हूँ। मैं एंट्री दे देता हूँ मेल डॉट, सॉरी यहाँ पे नहीं देनी है, यहाँ पे देनी है mail.ms.com, जो पॉइंट करेगा हमारे सिस्टम वन को। और एक मैं एंट्री बना देता हूँ होस्ट रिकॉर्ड की system 2, आईपी एड्रेस हम दे देते हैं 192.16.16.49.50। ठीक है, ये 49.49 है, ये 49.50। ऐड पोस्ट कर दिया, और हम एक और एंट्री बना देते हैं system 3 की, और हम आईपी एड्रेस देंगे 16.49.51। हमने बना दिया, और हम एक एलियास रिकॉर्ड बना देंगे। हम जब एक एलियास रिकॉर्ड बना देते हैं, ठीक है, login.ms.com, जो हम पॉइंट आउट करते हैं system 3 पे। ठीक है, login.ms.com पॉइंट आउट है system3.ms.com पे। ठीक है, ये हमने एंट्रीज बना दी है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे चल के इसका स्टब जोन बना रहा हूँ। राइट क्लिक करूंगा, सॉरी राइट क्लिक करूंगा फॉरवर्ड लुकअप जोन पे, न्यू जोन, नेक्स्ट। तो मैं स्टब जोन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, स्टब जोन सेलेक्ट कर रहा हूँ विदाउट एनी इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, नाम दे देता हूँ ms.com, ये लोकल फाइल में स्टोर होगा सिस्टम रूट system32 DNS में। नेक्स्ट, अभी ये मास्टर सर्वर का IP एड्रेस मांग रहा है, तो मास्टर सर्वर मेरा 10.5 पे है, रिजॉल्व हो गया सर्वर 05। नेक्स्ट एंड फिनिश। तो अभी अगर हम ms.com पे जा रहे हैं तो बोल रहा है जोन नॉट लोडेड, जोन नॉट लोडेड। तो हम इसको वेट करेंगे। क्यों जोन नहीं लोड हुआ था, क्या करना पड़ेगा हमको? क्या करना पड़ेगा? जोन नहीं लोड हुआ है ना, तो क्या करना पड़ेगा मेरे? सर अलाउ करना पड़ेगा सर। अलाउ करना पड़ेगा। हाँ, इसके पहले भी एरर दिया था ना, हमने अलाउ किया था। ओके, ठीक है, मैं पहले एक बार रिफ्रेश करके देखूं।
आ गया स्टब जोन में रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये बोल रहा है स्टब जोन आपका सर्वर 05 पे है। ये एक पॉइंटिंग करेगा, जैसे मैंने थियरी में बताया, ये जो मेरा स्टब जोन है ये सिर्फ बताने वाला है भाई ये आपका इस सर्वर पे है, यानी आप जाके इस सर्वर से बात करो। ठीक है, इसके पास भेज देगा, वो इंडेक्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हमको जोन ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है स्टब जोन में। यहाँ पे हमारे और कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे, सिर्फ एसओए रिकॉर्ड आएगा और नेम सर्वर रिकॉर्ड आएगा। इसके अलावा हमको यहाँ कोई और रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे दूसरे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे तो वो सिक्योरिटी कंसर्न है। सिक्योरिटी कंसर्न है, क्यों सिक्योरिटी कंसर्न है? कि भाई मैं ये स्टब जोन कब परमिट करता हूँ, जब किसी और के ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अपना डीएनएस सर्वर का एंट्रीज रिजॉल्व करवाना है, तो मैं उसको बोलूंगा भाई तू मेरे जोन का स्टब जोन बना दे, स्टब जोन बना दे। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का यूजर आएगा इस डीएनएस सर्वर पे, ms.com सर्च करेगा तो ms.com वो सीधा जाके हिट होगा इस पे सर्वर 05 पे। ठीक है, यानी उसको यहाँ से रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, लंदन टी से रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सर्वर 05 से रिजोल्यूशन मिलेगा। अगर वो ढूंढ रहा है system03.ms.com, ठीक है, तो उसका रिजोल्यूशन यहाँ से नहीं होगा। भले यहाँ पे मेरा स्टब जोन है, उसका रिजोल्यूशन यहीं से होना है। उसका रिक्वेस्ट यहाँ जाएगा, यहाँ से रिजॉल्व होगा, उसके बाद वो जाएगा सिस्टम 3 पे और उसका रिक्वेस्ट फुलफिल हो गया। ठीक है, हमको इसके लिए जोन ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। तो हमने स्टब जोन भी देखा, स्टैंडर्ड प्राइमरी भी देखा, स्टैंडर्ड सेकेंडरी भी देखा, स्टैंडर्ड प्राइमरी एडी इंटीग्रेटेड जोन भी देखा। हमने एसओए रिकॉर्ड भी बना लिया, नेम सर्वर रिकॉर्ड भी बना लिया, होस्ट रिकॉर्ड भी बना लिया, पॉइंटर रिकॉर्ड भी बना लिया, कैनल का नेम रिकॉर्ड भी बना लिया, एपेक्स रिकॉर्ड भी बना लिया। अभी हम बात करते हैं सर्विस रिकॉर्ड्स की। तो सर्विस रिकॉर्ड्स क्या है? जैसे आपने थियरी में समझे ना, कि सर्विस रिकॉर्ड्स हमारे वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो डीएनएस सर्वर हमको हेल्प करता है सर्वर्स को ढूंढने में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा sp.com का जोन बना हुआ है, उसमें बहुत सारे सर्विस रिकॉर्ड्स है, तो कैसे पता चलेगा भाई सर्विस रिकॉर्ड्स है? ठीक है, तो अगर मैं sp.com के अंदर टीसीपी के फोल्डर में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सारे एसआरवी रिकॉर्ड्स है, सर्विस रिकॉर्ड्स है। ठीक है, अभी ये मेरा एनवायरनमेंट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सारे एंट्रीज है। कौन से एंट्रीज है मेरे? मेरा लंदन डीसी का भी है, और सर्वर 10.ek.sp.com का भी है, सर्वर 11.tanya.com का भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे सर्विस रिकॉर्ड्स है। अभी ये है क्या? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्लोबल कैटलॉग का है, कर्ब्रोस का है। जैसे हमने देखा था भाई एक्टिव डायरेक्टरी में ना कर्ब्रोस यूज करता है, एलडेप पे काम करता है, तो एलडेप का रिकॉर्ड भी है, मेरे दोनों डोमेन कंट्रोलर्स दिखा रहा है, डी मेंबर 01 और londondc.com, ये दोनों मेरे डोमेन कंट्रोलर्स है। कर्ब्रोस का रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं मेरे डी मेंबर 1 और लंडन डीसी के। कर्ब्रोस पासवर्ड्स ऑथेंटिकेशन के रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। ये मेरा टीसीपी का रिक्वेस्ट है। अगर मेरा कोई रिक्वेस्ट यूडीपी पे आता है तो हम यूडीपी के फोल्डर पे भी चलते हैं, तो यूडीपी के फोल्डर में भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है सर्विस के। अगर मेरा डीएनएस का कोई रिकॉर्ड्स है तो डीएनएस का होस्ट रिकॉर्ड दिखा रहा है। लेकिन अगर इसको हम एक्सपांड करके टीसीपी पे चलते हैं तो यहाँ पे मेरे को सर्विस रिकॉर्ड्स दिखा रहा है एलडेप के। अगर मेरे डीएनएस डोमेन डीएनएस का पार्टीशन में कोई है तो यहाँ पे उसके भी रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं साइट्स पे चल रहा हूँ, इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, इसको एक्सपांड कर रहा हूँ, टीसीपी पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे साइट्स के अंदर मेरा साइट का नाम है डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है भाई ये एंट्रीज है, ये एंट्रीज यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं डीएनएस क्लोज कर दे रहा हूँ, मैं टूल्स में आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज को ओपन कर रहा हूँ, एक्सपांड कर रहा हूँ, मैं साइट्स पे आ रहा हूँ, तो ये साइट का नाम है मेरा डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। मेरे साइट का नेम है डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम। उसमें मेरे पास 4 सर्वर्स दिखा रहे हैं। तो ये तो मेरे 2 सर्वर है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ये भी सही नहीं है, ये मैंने हटा दिया है, यस।
ठीक, कोई बात नहीं है। ठीक है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे मैं साइट को रीनेम कर देता हूँ। ये मेरा साइट नेम है, इसको मैं साइट को रीनेम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ लंडन साइट, मैंने रीनेम कर दिया, इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं वापस जाता हूँ टूल्स पे, डीएनएस पे, उसको एक्सपांड करता हूँ, एसपी.कॉम एक्सपांड करता हूँ। ठीक है, साइट्स को एक्सपांड करता हूँ। तो यहाँ पे दिखा रहा है मेरा डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम था, अभी लंदन साइट आ गया। ये मेरा हट गया है, मैंने इसको रीनेम करके लंदन साइट कर दिया है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रिस्टार्ट कर देता हूँ सर्विस को। ठीक है, अभी मैं मेरा डिफॉल्ट फर्स्ट साइट दिखा रहा है। तो अभी लंदन साइट में देखें तो मेरे सर्विस रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली बन गए, मैंने नहीं बनाए हैं। ठीक है, लंदन साइट मैंने बनाई, उसमें ऑटोमेटिकली ये सर्विस रिकॉर्ड्स बन गए। अभी ये साइट मेरे काम की नहीं है, अभी मैं यहाँ से ये रिकॉर्ड्स डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, ये डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा। अगर भाई आपने गलती से रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, आपने गलती से रिकॉर्ड डिलीट कर दिया सर्विस रिकॉर्ड, तो अभी वापस बनाना है आपको। आप गए, आपने बोला मैं सर्विस रिकॉर्ड बना लूंगा, तो यहाँ पे तो सर्विस रिकॉर्ड का ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे अदर न्यू रिकॉर्ड्स है, इसमें जाते हैं। तभी अगर इसमें हम नीचे आते हैं तो हमको सर्विस रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। मैंने क्रिएट रिकॉर्ड किया है, तो ये वैल्यूज कहाँ से मिलेगी हमको? ठीक है, ये वैल्यूज हमको चाहिए। तो इसलिए कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करने से पहले हमको पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। अगर आपने गलती से भी कोई भी रिकॉर्ड एक्सीडेंटली भी डिलीट कर दिया, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी रिपरकशंस। कोई भी कुछ भी चीज हो सकती है, उसके लिए तैयार रहना है हमको। जॉब भी जा सकती है हमारी। ठीक है, क्या इम्प्लीकेशन है हमको नहीं पता है, और बिना इम्प्लीकेशन जाने अगर हमने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, ठीक है, तो हम हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी इन द सेंस कोई भी एस्केलेशन आ सकता है। तो इम्प्लीकेशंस जानना मतलब, इसे हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं व्हाट इफ। व्हाट इफ मतलब अगर मैं ये करता हूं तो उससे क्या होगा, इससे क्या होगा, व्हाट इफ। यानी हमको कोई भी चीज करने से पहले उसके इम्प्लीकेशंस जानने हैं, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले उससे क्या अंतर आएगा, उससे क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, किसको दिक्कत हो सकती है, कोई यूजर को, कोई मैनेजमेंट को, नेटवर्क लेवल पे, सर्वर लेवल पे, आईटी टीम को, कुछ भी हो सकता है। कोई भी टाइप का एक्सप्रेशन आ सकता है। तो हमेशा आपको याद रखना है इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं क्या, कोई इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं तो उसका एनालिसिस करना है, उसका रेमेडी रेडी रखना है। ठीक है, अगर ये इम्प्लीकेशन आता है तो भाई हम ये एक्शन लेंगे, अगर ये एक्शन फेल हो गया तो ये एक्शन लेंगे, अगर ये एक्शन फेल हो गया तो ये एक्शन लेंगे। तो इम्प्लीकेशंस के लिए हमको हमेशा रेडी होना चाहिए, लेकिन हमको व्हाट इफ एनालिसिस भी करके तैयार होना चाहिए। ये इम्प्लीकेशन आता है को तो क्या आ सकता है, उसका क्या क्या हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमको अनफोर्सीन, बिना हमने कोई सोचा भी नहीं था वैसा एप्लीकेशन आ गया, तो उसकी भी तैयारी हमको रखनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पार्क करेंगे डीएनएस चैप्टर को। हमारा डीएनएस चैप्टर कंप्लीट हो गया, डीएचसीपी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी हम कोर एक्टिव डायरेक्टरी के पे वापस मूव होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट संडे से। और हम वेडनेसडे को भी 1 घंटा कनेक्ट करेंगे। यस प्रदीप, कुछ बोल रहे थे, बताइए। सर बाय माई माइट भी बाय मिस्टेक अगर ये डिलीट हो गया तो हम्म, उसका कुछ कहीं से रिस्टोरेशन या किस माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से कहीं से रिस्टोरेशन कहीं से कर सकते हैं? देखो, डी सेट आप क्या कर सकते हैं, तो डीएनएस ट्रबल शूटिंग इश्यूज होती है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको एक हेल्प दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन 90% बार वो काम करता है, हर बार वो काम करेगा नहीं करेगा, इट इज नॉट अश्योर्ड। ठीक है, तो आप कुछ भी रन करते हो तो हमारे पास एक कमांड है जिसे हम बोलते हैं नेट डायर स्लैश फिक्स।
ठीक है, तो ये क्या काम करता है, अगर आपका डोमेन कंट्रोलर फंक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम डीएनएस एरर्स कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो हमारे पास नेट डायग का एक कमांड है, ठीक है, नेट डायग के थ्रू हम ट्राई कर सकते हैं। नेट डायग है, ठीक है, नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं हम उसे, ठीक है। सो ये हमारा विंडोज सर्वर 2003 और विंडोज 2012 पे अप्लाई होता है। ये कितनी बार हमारे नए एनवायरनमेंट में 2016 और 2019 2022 के एनवायरनमेंट में नहीं चलता है, हमको इसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये कमांड्स हम रन कर सकते हैं, तो ये कितनी बार आपकी सर्विसेज फिक्स कर देता है डीएनएस की, ठीक है। कमांड है नेट डायग स्लैश फिक्स। उसके अलावा हमारे पास डीसी डायग है, तो डीसी डायग्नोस्टिक हमारा डोमेन कंट्रोलर डायग्नोस्टिक के लिए है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कमांड है एनएल टेस्ट स्लैश डीएस रजिस्टर डीएनएस। तो एनएल टेस्ट क्या करता है, अगेन ये हमारा डीएनएस रिकॉर्ड्स के को रिफ्रेश करता है, ट्राई करता है री रजिस्टर करने के लिए सारे डीएनएस रिकॉर्ड्स को। लेकिन इन मोस्ट केसेस में हमारा री रजिस्ट्रेशन हो जाता है, 10% केसेस में नहीं होता है। तो 10% केसेस में नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या करोगे आप? तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो, जो आपका डीएनएस है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी बैकअप करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, हम यहाँ से बैकअप नहीं ले पा रहे हैं। मेरे पास बैकअप का भी ऑप्शन नहीं है। अगर मैं जोन पे भी जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल MS google.com के जोन पे, तो मेरे पास बैकअप का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी कर दिया, यहाँ पे भी मेरे पास अगर देख रहा हूँ, मैं ट्राई करता हूँ बैकअप करने का ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें आपको डेली बेसिस पे जो मेरा सी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32 है, उसमें डीएनएस का फोल्डर है, ठीक है, इसका बैकअप हमेशा लेते रहना है, इस फोल्डर का, डेली बेसिस पे, क्योंकि डेली बेसिस पे आपकी बहुत सारी एंट्रीज चेंज होगी, ठीक है। तो आपको बैकअप भी लेना पड़ेगा, और ये भी रेडी रखना है, अगर एक्सीडेंटली डिलीट हो गया, अभी किस टाइप का किस लेवल का रिकॉर्ड डिलीट हुआ है, क्या इम्प्लीकेशन है, हमको नहीं पता है, ठीक है। तो अगर मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स है, तो जैसे ही आप डिलीट करोगे तो सब पे से डिलीट हो जाएगा, सब पे से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो आप उसको रिकवर कर सकते हो अगर आपने बैकअप लिया हुआ है, नहीं तो आप नेट डायग डीसी डायग या एनएल टेस्ट रन कर सकते हो, ठीक है। मैं ये कमांड्स जो है सारे चैट में पेस्ट कर देता हूँ। सर वहाँ पे एक्सपोर्ट लिस्ट का जो ऑप्शन था, तो उससे यानी ये रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट हो गए या कैसा है? हाँ, एक्सपोर्ट होगा ना, मैं रोबोट डीएनएस ऑफिस ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक्सपोर्ट लिस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सपोर्ट लिस्ट करता हूँ डेस्कटॉप पे। तो ये वन टाइप ऑफ बैकअप ही है ना, तो यानी इसका यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं बाद में? देखो, लिस्ट में सिर्फ यही एक्सपोर्ट होगा, अच्छा। नोट पैड है, ठीक है। अभी मैं अगर उस पे जाऊं, इस पे google.com पे, इसका मैं एक्सपोर्ट लिस्ट करता हूँ, ठीक है। तो वो एक्सपोर्ट करना रहेगा, वो थोड़ा तो अभी जो कॉम्प्लिकेट। डीएनएस एंट्रीज दिख रही है, आप उसको दिखेगी क्या क्या एंट्रीज है। तो ये मेरा इसमें ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एंट्रीज दिख रही है, कौन सी है, ये आपका बैकअप नहीं हुआ, ठीक है। ये आप जैसे इधर देख रहे हो, किसी को आपको डेटा भेजना है कि भाई ये डेटा दिख रहा है मुझे, आपके दूसरे टीममेट को दूसरी टीम में, ठीक है, तो आप ये एक्सपोर्ट करके भेज सकते हो, ठीक है सर। ठीक है। तो बैकअप आपको हमेशा लेता रहना पड़ेगा, और जो मैंने कमांड्स चैट में दिए आप उसका भी यूज कर सकते हो। सर बेसिकली आपने जो पाथ बताया कि डीएनएस का ये फोल्डर को बैकअप करते रहना है, नहीं, तो बैकअप वहां से, बैकअप देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं सिस्टम 32 में चला गया, डीएनएस के फोल्डर में, ठीक है, तो ये बैकअप का फोल्डर डीएनएस के लिए है, देखो,
डीएनएस अपनी कुछ चीजें, टेम्पररी चीजें बैकअप करते हैं। तो ये मेनली मेरा यहाँ पे देखो, ये sp.com के जोन का बैकअप है, ms.com के। google.com यहाँ पे नहीं है। google.com क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा सेकेंडरी जोन है। google.com मुझे मिलेगा यहीं पे, इस सर्वर पे। ठीक है, अब मैं इस सर्वर पे आ जाता हूँ। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ, दिस सर्वर C5 विंडोज सिस्टम 32 डीएनएस। चलो, डीएनएस। तो google.com मुझे यहाँ मिल रहा है, ms.com भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्राइमरी जोन है, वहां पे स्टब जोन है मेरा, सेकेंडरी जोन नहीं है। तो सेकेंडरी जोन का हमको मेमोरी नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पे मेरा कैश भी है। अगर मेरी कोई कैश एंट्रीज है तो यहाँ पे वो कैश में दिखेगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डीएनएस सर्वर पे जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा हाँ, मैं और दो चीजें मिस कर दी, सॉरी आई फॉरगॉट। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा कैश भी है, तो मैं इसको कैश को क्लियर भी कर सकता हूँ। इसके अलावा हम यहाँ पे कंडीशनल फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर समझो मेरा कोई स्पेसिफिक डोमेन का रिक्वेस्ट किसी मशीन पे फॉरवर्ड करना है, किसी और डीएनएस सर्वर पे फॉरवर्ड करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मेरा डोमेन नेम है facebook.com, वो फॉरवर्ड होना चाहिए 10.0.0.99 पे। ठीक है, तो जब भी facebook.com की रिक्वेस्ट आएगी वो इस पे फॉरवर्ड हो जाएगी, वो इस पे फॉरवर्ड हो जाएगी। मैंने कंडीशनल फॉरवर्डिंग सेट कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे डीएनएस के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो दूसरे फॉरवर्डर डीएनएस का यूज करे, पब्लिक आईएसपी डीएनएस सर्वर का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद सर्वर के प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास फॉरवर्डर्स है, मैं यहाँ पे फॉरवर्डर्स कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो अभी वो क्या यूज कर रहा है, यूज रूट हिंट्स इफ नो फॉरवर्डर्स आर अवेलेबल। अगर फॉरवर्डर्स अवेलेबल नहीं है तो रूट हिंट्स यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये रूट हिंट्स कौन से हैं? तो जैसे हमने बोला 13 रूट हिंट सर्वर्स है, तो ये मेरे सारे 13 रूट हिंट सर्वर्स है। ठीक है, अगर मैं फॉरवर्डर्स पे जाऊं, एडिट करूं, तो मैं बोलता हूँ भाई मेरा फॉरवर्डर आईपी एड्रेस है आईएसपी का 12 डॉट। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ। अगर मेरा आईएसपी का फॉरवर्डर आईपी एड्रेस है 12.99.78.47, ठीक है, ये मेरा आईएसपी का फॉरवर्डर है। ये रिजॉल्व करना चाहिए, अब ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने डमी आईपी एड्रेस आ रहा है। अभी हम इसको अनचेक भी कर सकते हैं, यानी हमेशा मेरी रिक्वेस्ट फॉरवर्डर्स के पास जाएगी, रूट हिंट्स के पास नहीं जाएगी। मैंने रूट हिंट्स डिसेबल कर दिए हैं, रूट हिंट्स मैंने डिसेबल कर दिए। मैं वापस एनेबल भी कर सकता हूँ, लेकिन हमको ये रूट हिंट्स यहाँ से कभी भी डिलीट नहीं करने हैं। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, राइट क्लिक करके रिमूव कर दूंगा, तो उसको ऐड करना बहुत डिफिकल्ट है। इसको एडिट में जाए तो यहाँ पे दिखा रहा है दो आईपी एड्रेस, ये IPv6 है, IPv4 है। ठीक है, तो हमको कभी भी रूट हिंट्स डिलीट नहीं करने हैं, हम उसको डिसेबल कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं फॉरवर्डिंग डाल के। तो क्या होगा, वो रूट हिंट्स पे रिजॉल्व करने ही नहीं जाएगा। अभी हम फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि तो हमारे पास है ही नहीं। एंड ओके कर दिया। तो इस तरह हम फॉरवर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, रूट हिंट्स भी यूज कर सकते हैं, कंडीशनल फॉरवर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। और अगर मुझे मेरा डीएनएस फ्लश कर देना है, कैश क्लियर कर देना है, तो मैं कैश भी क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डीएनएस चैप्टर का एंड है, या एंड कंक्लूजन है। इसके अलावा क्वेश्चन बताओ, हो तो बताओ। यस, कोई क्वेश्चन नहीं दूसरे? प्रदीप, जितेश, भगीरथ। अभी तो नहीं है सर, अभी करेंगे, उसके बाद कुछ डाउट आता है तो बताते हैं। ठीक 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 है, तो आज का सेशन कंक्लूड करते हैं हम। नेक्स्ट संडे से हम, नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर से कनेक्ट होंगे हम 9 to 10। अगर नहीं ज्वाइन करना है तो 7 o'clock तक आप अपडेट कर सकते हो। तो इफ आई एम ऑन टू शेड्यूल अनदर कॉल, मैं अपना और कोई कॉल शेड्यूल कर सकता हूँ। और संडे को तो हमारा रेगुलर सेशन कंटिन्यू